हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लोरिंग्स विद मोनिका। सो आज हम जा रहे हैं एक रॉयल वनडे ट्रिप पे टू नन अदर देन विंडसर। जी हाँ, अभी सुबह सुबह का टाइम है और हमने यहाँ हमारे जो नियरेस्ट स्टेशन है एल्थम, जहाँ पे मैं रहती हूँ, वहाँ से मैंने ट्रेन ले ली है टू वाटरलू, क्योंकि हमें वाटरलू से जाके ट्रेन को एक्सचेंज करना है क्योंकि डायरेक्ट ट्रेन्स नहीं थी। एंड आपको बताना चाहूँगी जो विंडसर है वो लंदन से 2 आवर्स की दूरी पर है। लाइक हमें 2 घंटे लगे हमारे जो जहाँ पे हम रहते वहाँ से विंडसर जाने के लिए, तो ये पूरा 2 आवर्स का जर्नी था। सो यहाँ पे हम आ गए हैं वाटर स्टेशन एंड मैंने सोचा आपको वाटर स्टेशन दिखा दूँ क्योंकि इट्स रियली ब्यूटीफुल। वाटर स्टेशन पे कुछ ना कुछ क्राफ्ट आपको देखने को मिलेगा, लाइक कुछ स्टैचूज देखने को मिलेंगे, कुछ वर्क देखने को मिलेगा। आर्किटेक्ट भी बहुत ब्यूटीफुल है, इनका जो कंस्ट्रक्शन है बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही बड़ा स्टेशन है यहाँ का। और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग कि तो बॉलीवुड मूवीज़ में भी वाटर स्टेशन को दिखाया गया है क्योंकि इट्स रियली ब्यूटीफुल एंड फेमस। सो यहाँ पे हम अपनी ट्रेन देखते हैं, यहाँ पे से स्क्रीन चलती रहती है। यहाँ पे आपको ट्रेन देखना होता है कि आपकी ट्रेन का टाइमिंग क्या है और कितने बजे की है। सो हमारी ट्रेन की टाइमिंग हो चुकी थी तो हम यहाँ से ट्रेन पकड़ रहे हैं अपनी टू विंडसर। और हम यहाँ से मुझे लगेगा 1 घंटा जाने में विंडसर का, क्योंकि वाटरलू ऑलरेडी हम हाफ वे अपना क्रॉस कर चुके हैं। और यहाँ पे हम आ गए हैं विंडसर स्टेशन। ये है विंडसर स्टेशन जहाँ पे हम 1 घंटे के बाद हम पहुँचे हैं और इसका नाम है विंडसर एंड ईटन रिवर साइड। सो या ये स्टेशन के बाहर का एरिया है, लाइक क्योंकि मैं इस व्लॉग यहीं से शुरू करूँगी पूरा, क्योंकि आपको हर एक चीज़ दिखाते चलूँगी कि यहाँ पे घर कैसे हैं, यहाँ की सड़कें कैसी हैं। एंड ये बहुत ही ब्यूटीफुल आर्किटेक्ट है यहाँ का, लाइक जो भी यहाँ पे डिज़ाइन किए जिसने भी आर्किटेक्ट किया है बहुत ही ब्यूटीफुल है। इट्स रियली अमेजिंग। एंड ये छोटी सी सिटी है लेकिन बहुत ही चार्मिंग है, यहाँ का अपना ही एक अलग चार्म है। और आज हम एक्सप्लोर करेंगे कैसल्स, स्ट्रीट फूड्स और एक सुपर लॉन्ग वॉक, क्योंकि हम एक लॉन्ग वॉक पर जाने वाले हैं। तो बने रहिएगा मेरे साथ इस व्लॉग में। एक्चुअली जो विंडसर की स्ट्रीट्स लिटरली फील लाइक अ फेरी टेल, क्योंकि जो ये कॉबल स्टोन रोड्स हैं, क्यूट कैफ़ेज़ हैं और हर जगह एक काम रॉयल वाइब है। सो हमने थोड़ा सा सिटी एक्सप्लोर करना शुरू किया है क्योंकि हम जैसे उतरे हमें यहाँ पे बहुत ही अच्छी धूप मिली। एंड यूके में धूप इज़ लाइक कि आपका तो दिन बन गया है। सो वेदर भी बहुत अच्छा था तो हमने अपना वॉक शुरू किया यहाँ से। एंड ये जो आप देख रहे हैं इस साइड्स में, ये है यहाँ का फेमस थिएटर रॉयल, ये भी बहुत फेमस है। और ये जो है ये आपका कैसल है, कैसल का ये आउटर एरिया है। ओके, एंड इसके अंदर जाने का आपको 30 पाउंड पर पर्सन देना पड़ेगा एंड इट्स अ वेरी लॉन्ग क्यू। सो हम अंदर तो नहीं जा पाए, so हमने बाहर का हम एक्सप्लोर करेंगे, लाइक हर साइड, आउटर साइड का बाहर सारी चीज़ों में। सो या ये है यहाँ का सबसे फेमस कैसल। एंड आई वांट टेल यू अबाउट समथिंग इस कैसल के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो प्रिंस हैरी और मेगन मार्कल हैं उनकी शादी इसी के सेंट चैपल में हुई थी। एंड ये 900 पुराना ये कैसल है आपका। एंड ये एक वर्किंग रॉयल रेजिडेंस हैं, जो क्वीन एलिजाबेथ हैं वीकेंड्स पे यहीं रहती थी। ठीक है, सो ये बहुत ही ब्यूटीफुल कैसल है एंड ये यहाँ का स्ट्रीट है। और ये सबसे ज़्यादा फेमस जो है वो ये कैसल है, विंडसर कैसल इसको बोलते हैं। ठीक है, और हमें यहाँ आते आते ऑलमोस्ट 12 से 1 बज गया था क्योंकि हम वहाँ से लेट निकले थे। सो हमने सोचा कि थोड़ा सा कुछ खाना खा लेते हैं, हमारा लंच टाइम हो गया था, भूख भी बहुत तेज़ लगी थी, हम सिर्फ ब्रेकफास्ट करके निकले थे। और यहाँ पे एक बहुत ही फेमस साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है, प्योर वेजिटेरियन, क्रिस्पी डोसा। तो हम वहाँ के लिए जा रहे हैं क्योंकि हमने सोचा कि पहले खा लेते हैं, देन उसके बाद हमें बहुत ही ज़्यादा लंबा वॉक भी करना है। और ये एक यहाँ का ब्यूटीफुल व्यू प्लेन जाते हुए, और ये यहाँ के सारे शॉपिंग सेंटर है, ये मेन एरिया है। और यहीं पर यहाँ पर आई थिंक कैसल से 1 किलोमीटर का वॉक होगा टू क्रिस्पी डोसा। और यहाँ पे कुछ स्ट्रीट परफॉर्मेंसेस भी चल रहे हैं। और ये यहाँ का सिटी का पूरा व्यू है कि यहाँ पे कितना सुंदर लगता है एक्चुअली। एंड ये लॉन्ग वीकेंड है तो मुझे लगता है यहाँ पे रश भी आज बहुत ज़्यादा था, मतलब हर जगह वाइब थी। और यहाँ पहुँच गए हम क्रिस्पी डोसा एंड यहाँ पे प्योर 100% वेजिटेरियन जो इंडियन फूड है आपको मिलेगा। ये है जो डोसा, क्रिस्पी डोसा है उसके अंदर का व्यू। एंड इट्स रियली ब्यूटीफुल, इंडियन सॉन्ग्स भी चल रहे थे। एंड व्हाट आई फील लाइक कि यहाँ पे जो था इट अ बिट कॉस्टली, बिकॉज मुझे तो खाना बहुत अच्छा लगा। लाइक हमने बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर की, ये जैसे वड़ा ऑर्डर किया, देन हमने उत्तपम ऑर्डर किया, उत्तपम भी बहुत अच्छा था, ये था उत्तपम और ये भी बहुत टेस्टी था, वड़ा भी टेस्टी था। देन हमने
डोसा ऑर्डर किया एंड डोसा भी बहुत अच्छा था। यहाँ पे 4 आपको देखने पड़े, एक सांभर है, 3 चटनी थी, फिर हमने फ़िल्टर्ड कॉफ़ी भी ऑर्डर की एंड देन वहाँ पे सब करने के बाद हम बाहर आ गए। और मैं सच बताऊँ तो डोसा बहुत अच्छा था, सारा चीज़ अच्छा था, बस इट्स अ बिट कॉस्टलियर बट ठीक है, वंस इन अ व्हाइल यू कैन ट्राई, इट वाज रियली टेस्टी। एंड ये यहाँ का कैसल, इट्स रियली ब्यूटीफुल फ्रॉम आउटसाइड। हम इनसाइड इसलिए जा पाए क्योंकि बहुत ही लंबा क्यू था, तो हमने सोचा कि हम अगले स्टेप पर चलते हैं लॉन्ग वॉक के लिए, द फेमस लॉन्ग वॉक, और उसी की तरफ हम जा रहे हैं जो कि कैसल के सामने से उसका रास्ता जाता है। और ये हूँ मैं अगेन, हम लॉन्ग वॉक की तरफ बढ़ रहे हैं क्योंकि हमें वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है। और ये है विंसर पार्क, जिसके अंदर ही इससे स्टार्ट होता है लॉन्ग वॉक। और ये एक 4 माइल स्ट्रेट पाथ है जो कैसल से जाता है ऑल द वे टू द कॉपर हॉर्स स्टैचू। सो अगर आपको नेचर, साइलेंस और थोड़ा सा वर्कआउट पसंद है, सो दिस वॉक इज़ मस्ट। एंड आई थिंक हमें कुछ राउंड 8 किलोमीटर का डिस्टेंस लगा था, लाइक जाते समय 4 एंड आते समय 4, तो इट्स टोटल 8 किलोमीटर। सो या अगर आपको वॉक करना बहुत पसंद है एंड आप थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस हैं तो यहाँ पे ज़रूर आइए। और यहाँ पे एक फेमस बॉलीवुड मूवी की शूटिंग भी हुई है, नमस्ते लंदन, जिसमें कटरीना कैफ जो होती हैं वो इसी वॉक पे चलती हैं। एक पर्टिकुलर सीन है, आई डोंट रिमेंबर दैट वेरी क्लियरली, बट शी इज़ वेयरिंग द येलो ड्रेस, या सो ये वो यहीं पे वो उसकी शूटिंग हुई थी। एंड इट्स रियली ब्यूटीफुल बिकॉज हर तरफ ट्री साइड्स हैं एंड बहुत ही सुंदर व्यू है यहाँ का। ये एक छोटा सा घर भी था इसके सेंटर में, एंड थोड़ा सा हम थक भी जा रहे थे बीच बीच में, तो हम थोड़ा सा 5 मिनट का रेस्ट भी ले रहे थे। जो पेड़ बने हैं ना, इसके नीचे ही हम बैठ जा रहे थे एंड देन फिर वापस से स्टार्ट कर रहे थे। वो सामने आपको जो स्टैचू दिख रहा है, हमें वहीं पर जाना है। सो हमें जाने में 1 घंटा, नहाने में 1 घंटा लगा था क्योंकि 4 किलोमीटर था और धूप भी थी। एंड हम बीच में ब्रेक भी ले रहे थे 5 से 10 मिनट का, क्योंकि चलते चलते हम थक जा रहे थे एंड थोड़ा सा कभी कभी अप हिल आ रहा था, तो थोड़ा सा टफ हो जाता है चलने के लिए। एंड यहाँ पे हम थोड़ा सा बैठ गए क्योंकि हम ऑलमोस्ट पहुँच गए वहाँ पे, लाइक स्टैचू के करीब ही हैं, बट थोड़ा सा बैठ गए कि थक गए यहाँ से चल के। सो ये है, हम फाइनली आफ्टर ऑलमोस्ट 4 किलोमीटर ट्रिप के बाद हम यहाँ पे आइकॉनिक कॉपर हॉर्स स्टैचू एट द एंड ऑफ द लॉन्ग वॉक हम पहुँच गए हैं। एंड ये स्टैचू है किंग जॉर्ज III का, जिसको मैड किंग जॉर्ज भी बोला जाता है। एंड इज़ फेमस नॉट जस्ट फॉर द स्टैचू इटसेल्फ बट फॉर द एपिक स्ट्रेट लाइन व्यू बैक टू द विंसर कैसल। ओके, सो ये यहाँ पे एक जंगल भी था, सीटिंग एरिया भी था एंड यहाँ पे बहुत हवाएं चल रही थी। और फिर हम वहाँ पर थोड़ी देर बैठने के बाद हमने थोड़ा सा रिलैक्स किया और बहुत हवा चल रही थी, उसकी वजह से ज़्यादा हम बैठ भी नहीं पाए। फिर हम वापस से आधा घंटा बैठने के बाद हम वापस आने लग गए। लाइक हमने सोचा कि ठीक है, अभी इतना तो हो गया है, वापस चलते हैं, क्योंकि हमें थोड़ा और चीज़ एक्सप्लोर करनी थी, तो हम वापस आ गए। एंड फिर यहाँ पे हम वापस आते हुए हमने यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रीट को एक्सप्लोर किया। लाइक यहाँ पे बहुत सारी और भी अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स थी, हमने सोचा थोड़ा सा वो भी देख लेते हैं। और हमें थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट के लिए चाय भी चाहिए थी, तो हम फिर से क्रिस्पी डोसा जा रहे हैं। और उसके रास्ते में ये कुछ बहुत ही सुंदर सी रेस्टोरेंट थे एंड कुछ सुंदर सी बिल्डिंग्स थी, तो बहुत ही प्यारी थी सारी चीज़ें, जो कि मुझे बहुत पसंद आई। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप विंसर आ रहे हैं तो लॉन्ग वॉक का एक्सपीरियंस करने के लिए ज़रूर जाएं, क्योंकि वो बहुत फेमस है एंड थोड़ा सा आपका वर्कआउट भी हो जाएगा, सो इट्स गुड फॉर हेल्थ ऑल्सो। ओके, फिर मैंने सोचा कि यहाँ पे जो कि मेरा रिचुअल है, कहीं मैं जाती हूँ तो वहाँ से एक सुवेनियर ज़रूर लेती हूँ। सो मैं एक नियर अबाउट एक यहाँ पे शॉप था, सो मैंने सोचा यहाँ से कुछ सुवेनियर ले लेती हूँ, तो मैं यहाँ पे देख रही थी एंड मैंने 2 सुवेनियर्स लिए, आई थिंक फॉर £5। इट्स ऑफर 3 for 1 एंड 5 for 2, तो मैंने 2 लिए। एंड ये अब सारी चीज़ें, क्योंकि आई थिंक 5 या 6 बज गया था, तो सारी चीज़ें अब बंद हो जाती हैं। एक तो वीकेंड का दिन था, सो यहाँ पे क्या होता है कि वीकेंड्स पे सारी चीज़ें होती हैं जल्दी बंद हो जाती हैं। सो ये हम वापस आ गए क्रिस्पी डोसा में चाय के लिए। और ये है स्प्रिंग रोल, मैंने ऑर्डर किया था, और ये पकौड़े थे, बट इनकी क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू द प्राइस बहुत कम थी, बट ठीक है, हमने खाया। देन खाने के बाद हमारा अगला स्टॉप था ये आइसक्रीम, या इट्स कॉल्ड एमोरिनो आइसक्रीम पार्लर, आई गेस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या एमोरिनो गिलाटो। सो हमने यहाँ पर आइसक्रीम ऑर्डर की, और ये फेमस है अपने एक फ्लावर शेप के आइसक्रीम के लिए। लाइक यहाँ पे जो स्कूप्स होते हैं वो फ्लोरल शेप के लिए होते हैं, लाइक दिस वन, एंड ये बहुत ही टेस्टी था।
सो ये मेरा मस्ट रिकमेंडेशन होगा कि अगर आप आ रहे हो तो एमोरिनो ग्लेशियर में आप ज़रूर आओ और यहाँ पे आइसक्रीम ट्राई करो। बहुत सारे फ्लेवर्स थे, मैंने चॉकलेट लिया इसलिए। एंड तो ये था हमारा आज का व्लॉग और हम वापस आ रहे हैं विंस्टर, क्योंकि हमें ट्रेन पकड़नी है लंदन के लिए। सो आपको हमारा ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।